डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय एनके सर। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द क्रोमेटोग्राफी हुज लास्ट टॉपिक लास्ट क्लासेस। कि आज मैं क्या करता हूँ कि आपकी जो लास्ट क्लासेस थी उसका लास्ट टॉपिक था आपका क्रोमेटोग्राफी। कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? किसी भी एक सबस्टेंट के अंदर से जो आपके दूसरे सबस्टेंट के कंपोनेंट हैं उनको क्या कर दिया जाता है, सेपरेट आउट कर दिया जाता है। या अनदर वे में कह सकते हो कि फर्स्ट कंपोनेंट क्या करता है, दूसरे जो कंपोनेंट होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो वो प्रोसेसिंग आपकी क्या कहलाती थी, क्रोमेटोग्राफी कहलाती थी। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था कि आपका जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो हमारे पास कहाँ, डाइंग प्रोसेस जो होता है कपड़ों के अंदर, क्लर्ड को आपका ऑपरेट करने का जो प्रोसेसिंग होता है उसके अंदर भी प्रयोग में लिया जाता है। और हमने कल पढ़ा था कि आपका सब्लिमेशन प्रोसेस भी पढ़ा था, सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस भी पढ़ा था और इलेक्ट्रोफेरोसिस भी कल पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशन। कि क्रोमेटोग्राफी एप्लीकेशन क्या होती है, कि जहाँ पर आपकी क्रोमेटोग्राफी जो प्रोसेस होता है उनको प्रयोग में लेकर बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं या ऐसे प्रोसेसिंग होते हैं जिनके अंदर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को क्या किया जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है। या एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेसिंग होता है वो क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशन के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, इट इज़ यूज टू सेपरेट कलर इन ए डाइंग प्रोसेस। कि यह आपका क्रोमेटोग्राफी होता है प्रोसेसिंग, वो कहाँ प्रयोग में लेते हैं, कि जब हमें एक मिक्सर का क्या करना होता है, जो कलर्स होते हैं उनको सेपरेट आउट करना होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफिक जो प्रोसेसिंग होता है उसको प्रयोग में लिया जाता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं कि डाइंग प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, सेपरेट कलर की। जैसे मान लेते कोई भी एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपके क्या है, दो कलर्ड है, तो दो कलर्ड में से एक कलर्ड को हमें क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी जो प्रोसेसिंग है उसका प्रयोग करके यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, इट इज़ यूज टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल कलर्स। कि सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि हमारे पास जो भी नेचुरल कलर्स के पिगमेंट हैं या कंपोनेंट हैं उनको क्या करते हैं, हम सेपरेट आउट करने में भी क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ आल्सो यूज टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड्स। कि हमारे ब्लड्स के अंदर से जो ड्रग्स के कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करने के लिए भी हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेसिंग प्रयोग में ली जाती है। अब ड्रग्स है, इट मीन्स जैसे हम मान लेते हैं एज वी यूज़ द ड्रग्स अल्कोहल, जैसे अल्कोहल प्रयोग करते हैं तो आपका क्या अल्कोहल एनालाइजर होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, एज ए फूंक मारते हैं, तो उसके अंदर क्या होते हैं कि आपकी जो ड्रग्स के कंपोनेंट होते हैं वो मिक्स हो जाता है। तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमने ड्रग्स कर रखे। तो उस समय भी हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करके इस प्रोसेसिंग को प्रयोग में ले सकते हैं। कि हमारे ब्लड्स के अंदर कितने ड्रग्स के कंपोनेंट परसेंट हैं, तो उनका भी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी जो प्रोसेस होता है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी दो मिक्सर क्या होते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन उनको क्या किया जाता है, सेपरेट आउट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उस समय हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। डिस्टिलेशन भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो आता है सिंपल डिस्टिलेशन और एक आता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस या डिस्टिलेशन प्रोसेस, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड और मिक्सर ऑफ लिक्विड। कि यह क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका क्या लिक्विड या मिक्सर को क्या किया जाता है, इज बॉइल्ड इन ए डिस्टिलेशन फ्लक्स। कि कोई भी एक क्या लेते हैं, फ्लक्स ले लेते हैं। अब फ्लक्स लिया है, फ्लक्स के अंदर क्या करते हैं, जो हमारे पास मिक्सर है उस मिक्सर को क्या करते हैं, हम इस डिस्टिलेशन फ्लक्स के अंदर डाल देते हैं या पुट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, द वेपर्स इज कंडेंस बाई पासिंग थ्रू ए वाटर कूल्ड ट्यूब इज कॉल्ड कंडेंसर। कि अब इसको क्या करते हैं, जो हमारे पास लिक्विड है, मिक्सर लिक्विड, उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है किसी भी एक बर्नर की हेल्प से। अब बर्नर की हेल्प से हीट करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास जो भी मिक्सर है वो क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर से वाटर वेपर्स बनना शुरू हो जाएगी। द वाटर वेपर्स इज बिकम्स एंड कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सटर्नल ट्यूब
कि आपकी जो वाटर वेपर्स है वो क्या होगी, एक्सटर्नल ट्यूब के अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। अब क्या होगा, जो वाटर वेपर्स है वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, कूलिंग प्रोसेस लगा दिया जाता है। अब कूलिंग प्रोसेस लगाने के बाद क्या होता है कि जो वाटर वेपर्स हमारे पास बाहर निकल रही थी उसको क्या कर दिया जाता है, कंडेंस कर लिया जाता है, इट मीन्स कलेक्टेड कर लिया जाता है एंड कलेक्टेड एज ए लिक्विड फॉर्म, और उसे क्या कर दिया जाता है, एज ए लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है या ऑब्टेन कर लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन प्रोसेस, और ये प्रोसेसिंग क्या कहलाता है हमारे पास, डिस्टिलेशन प्रोसेस या सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई भी एक मिक्सर है, मिक्सर किस किस का है, प्रोपेन और आपका क्या है, एथेनॉल। अब इन दोनों को मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो वहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास डिस्टिलेशन प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। जब आपका प्रोपेन का जब बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 56.5 डिग्री सेल्सियस, तो उस समय आपका क्या होगा, जो प्रोपेन है वो हमारे आउटर फ्लक्स के अंदर क्या होगा, ऑब्टेन हो जाएगा, एज ए प्योर फॉर्म के अंदर प्राप्त हो जाता है। अब जो आपका थर्मामीटर है वो क्या करेगा, जो इस सॉल्यूशन के अंदर आपका टेम्परेचर है कि उसको क्या करता है, मेजर करने का कार्य भी करता है। सेकंड इसी का पॉइंट पढ़ते हैं कि एग्जांपल है सेपरेटिंग ऑफ ए मिक्सर हेक्सेन। हेक्सेन और टोलुइन का क्या कर दिया जाता है, मिक्सर बना दिया जाता है। जब हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 342 डिग्री केल्विन, और टोलुइन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका कितना हो जाएगा 384, तो उस समय क्या होता है, आपका जो हेक्सेन तथा टोलुइन होता है उन दोनों को क्या कर दिया जाता है, ऑटोमेटिकली या सीरीज वाइज क्या कर दिया जाता है, सेपरेट आउट कर लिया जाता है। इस प्रकार से हमारे पास डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होता है वो प्रयोग में लिया जाता है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस का मीन्स ही क्या है कि कोई भी दो मिक्सर जिनको हम इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, वहाँ पर क्या किया जाता है, उनको किसी भी टेम्परेचर की हेल्प से सेपरेट आउट करने का जो प्रोसेसिंग होता है वो डिस्टिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेकेंड टाइप ऑफ डिस्टिलेशन हुज नेम इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, कि जो हमारे पास डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर जो सॉर्ट आउट या डिसएडवांटेज जनरेट हो रही थी, उन सभी डिसएडवांटेज को क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ ए मिक्सर ऑफ टू मैसिबल लिक्विड, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपका कोई भी एक मिक्सर पुटअप किया जाता है फ्लक्स के अंदर, उस फ्लक्स के अंदर क्या होता है कि जो हमने लिक्विड रखा है उस लिक्विड को इजीली सेपरेट आउट करना पॉसिबल नहीं होता, फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ओनली क्या किया जाता है, जहाँ पर आपका बॉइलिंग पॉइंट के अंदर यदि डिफरेंस जनरेट हो जाता है तो उस समय हम क्या करते हैं, उस मिक्सर के अंदर से दोनों कंपोनेंट को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन, कितना लेस देन होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट, दोनों के बीच में 25 केल्विन के लगभग इक्वल होना चाहिए। देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज, कि उस समय हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का प्रयोग करते हैं कि आपके दो मिक्सर हैं, मिक्सर के अंदर दोनों जो आपके लिक्विड फॉर्म है उन दोनों के बीच में आपका कितना 25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए, जब भी हम क्या कर सकते हैं, आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि हमने स्टार्टिंग के अंदर क्या, कोई भी एक मिक्सर लिया, मिक्सर को क्या किया हमने, एट द फर्स्ट वी टेक द मिक्सर एंड पुट इनटू द, किसके अंदर, फ्लक्स के अंदर हमने क्या कर दिया, आपका फ्रैक्शनल फ्लक्स के अंदर जनरेट कर दिया है या रख दिया है। एवरी लिक्विड एवोपरेट एट इट्स ओवन बॉइलिंग पॉइंट, कि प्रत्येक जो आपका लिक्विड है वो क्या करेगा, जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे वैसे ही क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ऑब्टेन होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑब्टेन हो जाता है तो वहाँ से प्रत्येक जो आपके क्या होते हैं लिक्विड, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वेपर्स की फॉर्म के अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर्स के अंदर से क्या होते हैं, जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। दीज वेपर आर पासेड आउट थ्रू दैट डिस्क, आपका फ्रैक्शनल टावर, कि ये सभी वेपर्स क्या होती हैं, आपकी फ्रैक्शनल टावर के अंदर से धीरे धीरे पास होना शुरू हो जाती है। एंड कंडेंस टू ऑब्टेन डिफरेंट लिक्विड, और वहाँ से क्या करते हैं, जब उनको कंडेंस करके या वाटर वेपर्स को जब वो कूलिंग प्रोसेस लगा के क्या कर दिया जाता है, कंडेंस कर लिया जाता है। एट द फर्स्ट
लिक्विड हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन ऑब्टेन फर्स्ट, कि जिस सब आपका जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा, वही सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ऑब्टेन प्राप्त हो जाता है। आफ्टर दैट द बॉइलिंग पॉइंट इज हाई देन द लिक्विड इज आल्सो ऑब्टेन, कि वहाँ से क्या होता है कि आपका जो भी सेकेंड लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ऑब्टेन होगा, वहीं से वो सेकेंड लिक्विड भी क्या हो जाता है, सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ, फ्रैक्शनल टावर के अंदर। जैसे एग्जाम्पल 4 कह रहे हैं कि जैसे पेट्रोलियम देखा होगा, जब पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या हो जाता है, इट मीन्स क्रूड जो ऑयल होता है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम क्या कर सकते हैं, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, नेफ्थेन, चारकोल, इन सब किसी का क्या कर दिया जाता है, ऑब्टेन कर लिया जाता है। इन सब किसी का क्या होता है, प्रत्येक जो चीज़ें होती हैं, कैरोसिन, डीजल या चारकोल या नेफ्थोन या आपका क्या है, कैरोसिन, इन सब किसी का बॉइलिंग पॉइंट प्रत्येक का अलग अलग होता है। ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का टावर है, जिसके अंदर थर्मामीटर होता है जो क्या करता है, प्रत्येक जो हमने लिक्विड भरा है उसके टेम्परेचर को मेज़र करने का काम आता है। कंडेंसेशन प्रोसेस लगा देते हैं, जहाँ पर क्या किया जाता है, उस जो वाटर वेपर्स आपकी हीट होती है उसको कूलिंग प्रोसेस करके वाटर वेपर्स को ऑलवेज प्योर फॉर्म के अंदर जनरेट किया जाता है। जो मैग आपका फ्रैक्शनल फ्लक्स होता है उसके अंदर क्या करते हैं, एज ए मिक्सर पुटअप किया जाता है। जो ये पूरा प्रोसेसिंग होता है ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर कहलाता है। थैंक यू, क्लासेस इज ओवर, गुड बाय।